बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि रमज़ान में पढ़ा जाने वाला एक दरूद आपकी सालों की परेशानियों का दरवाज़ा बंद कर सकता है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ चंद मिनट का दरूद शरीफ आपकी दुआ की कबूलियत को तेज़ कर दें? क्या ये सच है कि रमज़ान में दरूद पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते भी रहमत की दुआएं करते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि रमज़ान के महीने में एक ख़ास वक्त ऐसा होता है जब दरूद शरीफ पढ़ना आपकी तकदीर बदलने का सबब बन सकता है, तो क्या आप वो वक्त जानना चाहेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो फ़ायदा जो अक्सर लोग नहीं जानते, वो रूहानी राज जो आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और कबूलियत दुआ का सबब बन सकता है। आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान अमल भी बताऊंगी जिसे आप आज ही शुरू कर सकते हैं। रमज़ान और मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत आम दिनों से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। नेक आमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, गुनाहों की माफ़ी आसान कर दी जाती है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। दरूद शरीफ वो अमल है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, और ईमान वालों को भी हुक्म दिया गया कि वो भी कसरत से दरूद भेजें। सोचिए, जब अल्लाह ताला ख़ुद दरूद भेज रहा हो और फ़रिश्ते भी दरूद भेज रहे हैं, तो जो बंदा रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में दरूद पढ़ता है, वो किस कदर अजीम रहमतों में शामिल हो जाता होगा। वो फ़ायदा जो आप शायद नहीं जानते। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि दरूद शरीफ सिर्फ सवाब का ज़रिया है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा खोल देता है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो दुआ दरूद के साथ शुरू और ख़त्म हो वो रद्द नहीं की जाती। रमज़ान वैसी ही दुआ की कबूलियत का महीना है, और जब उसमें दरूद शरीफ शामिल हो जाए तो कबूलियत के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। यानी अगर आप बरसों से किसी मुश्किल में हैं, किसी बीमारी, कर्ज़, घरेलू परेशानी या औलाद के मसले में मुब्तला हैं, तो रमज़ान में दरूद शरीफ को अपनी दुआ का हिस्सा बनाना आपके लिए हैरान कुन नताइज ला सकता है। रमज़ान में हर नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है। एक नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। अब सोचिए, अगर आम दिनों में एक दरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं, तो रमज़ान में उसकी बरकत कितनी बढ़ सकती हैं। दरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, और रमज़ान में यही अमल कई गुना ज़्यादा असर रखता है। आज का इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तलाश में है? सुकून। रमज़ान में भी बहुत से लोग इबादत तो करते हैं, मगर दिल बेचैन रहता है। दरूद शरीफ दिल को नर्म करता है, रूह को रोशन करता है और ज़हनी दबाव को कम करता है। जो शख्स रोज़ाना कसरत से दरूद पढ़ता है, उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है, और जब दिल में मोहब्बत आ जाए तो ज़िंदगी की तलख़ियाँ कम महसूस होने लगती हैं। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि दरूद शरीफ मुश्किलात को दूर करने का बेहतरीन ज़रिया है। रमज़ान में अगर कोई शख्स फजर के बाद या इफ्तार से पहले कम से कम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लें, तो वो अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह तब्दीली महसूस कर सकता है। ये तब्दीली कैसे आती है? दिल का बोझ हल्का होता है, मामलात आसान होते हैं, रिज़्क़ में बरकत आती है, घर में सुकून पैदा होता है। इफ्तार से पहले का कीमती वक्त, इफ्तार से चंद मिनट पहले का वक्त कबूलियत दुआ का ख़ास वक्त है। अक्सर लोग इस वक्त सिर्फ खाने की तैयारी में मसरूफ़ रहते हैं,
لیکن اگر اسی وقت چند منٹ نکال کر درود شریف پڑھ لیا جائے تو یہ لمحے زندگی بدل سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ 10 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، کم از کم 50 یا 100 مرتبہ درود پڑھیں، پھر اپنی دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ دعا میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر اس رات میں کثرت سے درود شریف پڑھا جائے تو یہ عمل انسان کے نام اعمال کو نور سے بھر سکتا ہے۔ تصور کیجئے ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر اور اس میں درود شریف، یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم سب خطا کار ہیں۔ رمضان توبہ کا مہینہ ہے۔ درود شریف گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اگر آپ واقعی رمضان میں درود شریف کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آسان سا عمل کریں۔ روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، افطار سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف، سونے سے پہلے کم از کم 50 مرتبہ درود شریف۔ یہ عمل صرف رمضان کے 30 دن کر کے دیکھیں۔ آپ اپنی زندگی میں سکون، برکت اور قبولیت دعا کا فرق محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں، اصل چیز تعداد نہیں بلکہ اخلاص ہے۔ اگر دل حاضر نہ ہو تو الفاظ بے اثر ہو جاتے ہیں۔ جب درود پڑھیں تو یہ تصور کریں کہ آپ محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں۔ درود شریف نہ صرف دنیا کے مسائل آسان کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ سوچئے، کیا ہم یہ موقع گنوانا چاہتے ہیں؟ آج ہی آغاز کریں۔ رمضان چند دنوں کا مہمان ہے۔ یہ مہینہ پلک جھپکتے گزر جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس میں درود شریف کی عادت ڈال لی تو یہ عادت سال بھر بلکہ پوری زندگی کا حصہ بن سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، گھر میں اجتماعی طور پر درود پڑھیں، افطار کے بعد چند منٹ ذکر کی محفل سجا لیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، رمضان میں درود شریف پڑھنے کا وہ فائدہ جو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی دعا، تقدیر اور دل کی کیفیت کو بدل سکتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ رحمت کا دروازہ ہے۔ آج عہد کریں کہ اس رمضان کو درود شریف والا رمضان بنائیں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.